देखो रुक्मणी जी के पत्र में मैं एक बात कहता हूं, रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा, लेकिन जब ब्राह्मण ने जाके द्वारिकाधीश को 7 पत्र सुनाए ना, वो 7 श्लोक सुनाए, तो भगवान ने जैसे पत्र देखा, पत्र देख के ब्राह्मण को कहा तुम ही पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण बोला भगवान आपके लिए पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने, आप पढ़ो ना। बोले नहीं तुम ही पढ़ दो, क्या लिखा है बताओ। तो ब्राह्मण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। बस प्रथम श्लोक का प्रथम अंग पढ़ा ही था, इतने में ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले चलो 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 कौंडन्यपुर चलो, ब्याह करेंगे, इन्हीं से ही करेंगे। ब्राह्मण बोले नेक रुक जाओ, पूरा पत्र तो पढ़ने दो, थोड़ा हमसे पूछ तो लो, देखने में कैसी लगती है, नाक कैसी, आंख कैसे हैं, नेक नेक सबर तो कर लो। ठाकुर जी ब्याह की बात है, अभी इतनी जल्दीबाजी में कैसे आप ब्याह कर रहे हो। ठाकुर जी बोले इन्होंने पत्र में जो पहला शब्द लिखा है ना, हमको उससे ही पता चल गया कि ये सर्वगुण संपन्न है। बोले पहला शब्द क्या है। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे ठाकुर जी, रुक्मणी जी कहती हैं मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल संतों से आपकी कथा में आपको सुना है और तब से आपको पति मान लिया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले अब इसके अतिरिक्त हमें और कोई गुण नहीं जानना कि रुक्मणी कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसके स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको मेरी कथा से रुचि है, इसका मतलब वो सर्वगुण संपन्न है, मुझे वो स्वीकार है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कभी लिस्ट बना के देख लीजिए, भगवान के जितने प्रिय मिलेंगे उन सब प्रियों, एक तो होता है ठाकुर जी सबके प्रिय, एक होता है ठाकुर जी के प्रिय कोई। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, लेकिन सब ठाकुर जी के प्रिय नहीं है, सब में से कुछ ठाकुर जी के प्रिय हैं, और जो कुछ ठाकुर जी के प्रिय है ना, वो उन सबको कथा प्रिय है। हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी, रुक्मणी जी भगवान की प्रथम पत्नी कथा की प्रिय, श्री किशोरी जी हमारी श्री जी लाडली जी को कुछ प्रिय नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय ही कृष्ण नाम है, कृष्ण कथा है। आप जितने भी प्रियों को निकालोगे, सबने ठाकुर जी की कथा को प्रधानता दी। इसलिए भैया इस 2024 में कथा को समय दीजिएगा, तो निश्चित है 2025 आते आते ठाकुर जी आपको समय जरूर देंगे। ये मान लीजिए। आओ आज बाल लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, जितनी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे, प्रेरणा देंगे, उतनी लीलाएं सुनेंगे, कहेंगे। अच्छा ये भी बड़ी विचित्र बात है, हम अनुभव करते हैं कि कथा का माहौल जैसा बनता है ना, कथा भी वैसी होती है, कथा में लोग जैसे आते हैं कथा वैसी होती है। सोच करके कोई हमसे कहे महाराज जी ये वाली लीला सुना देना, ये वाला चरित्र सुना देना, तो मैं भूल ही जाता हूं, वो चरित्र याद आएगा ही नहीं जब तक श्री जी माहौल के अनुरूप इच्छा ना प्रकट करें। तो जैसी लाल जी आज्ञा करेंगे, जो जो भाव मन में आता जाएगा उन भावों को हम लोग श्रवण करेंगे। आज कथा भी 2 बार होगी, अभी 1:30 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक का समय, लेकिन हम लेट आए हैं तो 1:30 बजे तक करेंगे, और फिर 4 बजे फिर शुरू होगी, 7 बजे तक चलेगी। आओ नंदोत्सव में प्रवेश कर। अब बंधुओं, आप तन से तो वृंदावन में हो ही, अब मन से और प्रवेश कर जाओ, बस आओ। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः किवाचयित्वा स्वस्तनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के यहां आत्मज भयो है। अब ब्रजभाषा में सुनियो पूरी कथा है। नंद जी के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र, सूत्र है कि भाई पुत्र जन्म नहीं लेता है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंद बाबा को सब बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को सब आशीष दे रहे हैं,
लाला को जाकर के सब स्नेह दे रहे हैं। नंद बाबा के आत्मज भयो है, 80 वर्ष की आयु है नंद बाबा की। लेकिन बंधुओं, ब्रजवासियों का आनंद कैसा, ब्रजवासियों का उत्साह कैसा। किसी को भी ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है कि नंद और यशोदा के ही लाला भयो है। सब इतने उत्साह में जैसे कि खुद के लाला भयो है। जैसे हम लोग उत्सव, किसी के यहां बालक हो तो प्रसन्नता थोड़ी होती है, अपने यहां हो तो बहुत होती है। लेकिन ठाकुर जी के अवतरण के विषय में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं पूरे ब्रजमंडल में इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ कि सबको ये लग रहा हो हमारे ही लाला भयो है। यज्ञ अनुष्ठान केवल नंद बाबा के यहां नहीं चल रहे हैं, हर ब्रजवासी के घर में यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है और सब ब्रजवासी अपने अपने स्तर पर बधाइयां लुटा रहे हैं। केवल नंद भवन से बधाई नहीं लुटाई जा रही, हर ब्रजवासी के घर से बधाई लुटाई जा रही है। कोई पूछे अरे भैया तुम काहे को लुटा रहे हो, लाला तो नंद बाबा के भयो है। अरे भैया ऐसा मत के, लाला नंद हमारो लाला है, पूरे जग को लाला है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे हरे। यही भाव से जब ये पद लिखा गया था ना, तब प्रथम भाव यही आया, ब्रज जन प्रियतम। क्यों? वो सबके प्रिय हैं। ठाकुर जी का ये स्वभाव है, ये स्वरूप है। आपको यदि ये लग रहा है कि इंद्रेश जी ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय हैं या ठाकुर जी इंद्रेश जी को ज्यादा प्रिय हैं, ऐसा नहीं, वो सबके प्रिय हैं। वो केवल मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, मैं ही उनका प्रिय हूं, ऐसा नहीं, वो आप पर भी कर रहे हैं, किसी और पर भी कर रहे हैं, सबके प्रिय हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। वो किसी एक या दो या 10 को प्रेम नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं। सब ब्रजवासियों के अंदर इतना उत्साह कि हमारे ही लाला भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब बधाई लुटा। कल यहां बधाई लुटाई जा रही थी तो आप लोग नाचना गाना भूल भूल करके बधाई लूट रहे थे। लेकिन ब्रजवासियों ने कैसे बधाई लूटी? तो कहते हैं नंद बाबा अटारी पर चढ़ करके बधाई लुटा रहे हैं और ब्रजवासी सब लूट रहे हैं, और लूट करके ब्रजवासी पीछे को लुटा रहे हैं। मतलब ब्रजवासी भी कुछ रख नहीं रहे अपने पास में, ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। क्यों? बोले जितने सुख में, जितने आनंद में नंद बाबा हैं, उतने आनंद में वो भी तो है, वो भी लुटा रहा है। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, कृष्ण जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। इकट्ठा करने का मन नहीं करेगा, लुटाने की इच्छा होगी, देने की इच्छा होगी। कोई ने सॉल पहना दे, महाराज तुरंत हाथ फेर लिया, अच्छा पश्मीना जी तो मेरी रहेगी। ठाकुर जी जीवन में होंगे ना तो कोई ने कितनी भी मूल्य वस्तु दे हो, आपका मन आ गया तो आप उठा के किसी और को दे दोगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधिवन राज में विराज रहे थे। अकबर कभी कभी आता था। एक बार अकबर बड़ी बहुमूल मणियों का हार लेकर के आया और स्वामी जी के गले में धारण करा दिया। स्वामी जी बैठे थे, कुंज में श्री बिहारी जी बैठे थे। स्वामी जी ने, अच्छा अकबर को यह था कि सब देख रहे हैं कि देखो कितनी महंगी इन्होंने मणि की माला पहनाई है स्वामी जी को। स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे, मुझसे रीझ जाएंगे कि मैंने देखो कैसी माला पहनाई। इतने में स्वामी जी कुछ राग गा रहे थे, तो गाते 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 इतने में एक हिरण सघन कुंज से निकल करके आया, स्वामी जी के पास आकर के बैठ गया। अच्छा बंधुओं, प्राचीन काल के संतों की कितनी मधुरता कि वे जब भजन साधन करते थे, जब वो ठाकुर जी की सेवा करते थे ना, तो इतनी व्यवस्था तो होती नहीं, तो ऐसे ही बैठ जाते थे, कोई पीछे तकिया भी नहीं। तो कभी कभी ये हिंसक जीव ही आकर के पीछे तकिया बन के बैठ जाते और उनके मधुर भाव सुनते। ऐसे स्वामी जी के साथ भी खूब सारे जीव जंतु पशु भी आ जाते और आकर के उनके मधुर स्वर को सुनते। तो एक हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया, स्वामी श्री हरदास जी के पास। हिरण के सुंदर रूप को देख करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो मणि का हार उतार करके वो हिरण को पहना दिया और पहन करके हिरण जंगल में भाग गया। अकबर देखता रह गया, बोले ये क्या किया इन्होंने? अरे वो इतना महंगा हार है कि महाराज जीवन भर उससे खाया पिया जा सकता है,
और इन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया, वो जीव को पहना दिया। अरे मानव को भी पहनाते तो किसी योग्य काम आ जाता, वो जीव मन वहां वन में चला गया, तोड़ ताड़ देगा, कहां फेंक देगा। अरे ये क्या किया इन्होंने, तो बिल्कुल मूल्य नहीं समझा उसका। अकबर की इस भावना को स्वामी जी समझ गए। इतने में ही अकबर ने जिज्ञासा कर दी, बोले भगवान आपने ठीक नहीं किया, किसी के द्वारा प्रदत्त वस्तु का थोड़ा मान रखा कीजिए, वो कितनी बहुमूल्य वस्तु थी, आपने विचार नहीं किया। स्वामी जी बोले एक कुंज में बैठे गए, इनते ज्यादा बहुमूल्य कोई ना है मेरे काजे, सब तो बहुमूल्य तो जे हैं। और सुन, तो कुछ ज्यादा लग रही है तेने, इतनी बहुमूल्य मुझको जे पहना दई, जे कर दई, रुक जा अभी तो को बताऊं। इतने में ऐसा स्वर लगाया स्वामी जी ने कि असंख्य हिरण प्रकट हो गए और हर हिरण के गले में वही हार। और बोले अकबर जा से लेना हो ना, वह हिरण के गले से हार लेके चलो जा, ये असंख्य हार है, ले जा अपने संग। आज भी हमारे पूज्य तटीय स्थान वाले महाराज जी, स्वामी जी की परंपरा में उनका इतना स्नेह प्राप्त होता है, हर कथा में प्रथम दिन तटीय स्थान से, चाहे पूरे भारत में कहीं कथा हो, तटीय स्थान से प्रथम दिन प्रसाद आता है व्यास मंच पे। कितना ध्यान रखते हैं महाराज जी। तो किसी वैष्णव ने वहां पर भंडारा कराया, आज भी 1000, 1500, 2000 लोग, आप भी चले जाओगे तो वहां प्रसाद मिलेगा आपको, दोपहर में सब भोजन मिलेगा, ठाकुर जी की प्रसादी मिलेगी। लोग बाग कराते हैं, कोई ना भी कराए तो भी चलता है। तो एक दिल्ली के बड़े सेठ ने, अभी मुझे बताई ये कथा तो मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली के बड़े सेठ ने आकर के देखा कि यार यहाँ तो 2-2,500 लोग प्रसादी पा रहे हैं, मैं भी सेवा करूं। उसने जाके वहां सेवकों से पूछा क्या करना है, बोले कि इतनी राशि लगेगी, तुम्हारा मन हो तो कराओ, नहीं भी मन हो तो हमारे यहाँ तो चलता ही रहता है। प्रसादी पा करके उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन उसने अपनी सेवा रखी, दूसरे दिन प्रसादी बनी, सब लोगों ने पाई, उसने भी पाई। पा करके वो महाराज जी जो अभी विराजमान हैं उनके पास गया, और जो भी सेवा थी वो महाराज जी के चरणों में रखते हुए उसने कहा महाराज जी लेकिन एक बात कहूं, कल जैसा स्वाद हो ना वैसा आज ना हो, कल वाला स्वाद ज्यादा बढ़िया हो। महाराज जी ने जो उसने सेवा दी थी ना, वो उठा के उसी के गोद में धर दी। बोले बावड़े कैसी बात कर रहे हैं? कल श्री जी ने भोग लगायो, कल भी स्वाद हो, और आज भी श्री जी ने भोग लगायो, आज भी स्वाद है। ये तेरी जीव के चटोरेपन के काजे भोग ना बने, हमारी श्री जी को प्रसाद है, ये नित्य स्वाद में रहे। तू कह रहा हो कल स्वादिष्ट तो आज ना है, ले जा अपनी सेवा, ना चाहिए हमको। अरे श्री जी के प्रसाद में स्वाद को अंतर करे, कल ज्यादा स्वादिष्ट तो आज स्वादिष्ट, ऐसी भावना रखे। श्री जी के मुख से स्पर्श है कि आयो या को मतलब वो स्वादिष्ट ही है। सांसारी व्यक्ति ये विचार करता है इसमें नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, मसाले हैं कि नहीं, लेकिन वैष्णव विचार करता है कि ये ठाकुर जी के सन्मुख पधराया था तो ये सर्वगुण संपन्न है, ये सर्व प्रकारेण मेरा कल्याण करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा आनंद, ऐसी धूम पूरे ब्रजमंडल में बची है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। वाह नंदोत्सव की भैया केवल हम सुगंध मात्र ले सकें, वाह को अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ब्रज में बंधुओं कई उपासक तो नंदोत्सव के ही हैं, जैसे हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वारे बाबा शास्त्री जी, वे नंदोत्सव के बड़े प्रेमी थे। कहीं भी नंदोत्सव होता था ना, तो वो अपनी कुटिया में ही बढ़िया सुंदर सामग्री, लड्डू, मोहनथाल आदि खुद ही लुटाने लग जाते, बंदरन को लुटा देते, कोई को भी पधरा देते। पता चल जाती गोवर्धन में कहीं कथा है रही है और आज चौथा दिन है, वहां पे नंदोत्सव है रो है, तो बाबा अपनी कुटिया को सजाते कि आज नंदोत्सव है रो है। इतना नंदोत्सव से प्रेम करते थे बाबा। तो ऐसे हमारे ब्रज में कई उपासक हैं, वो आज भी नंदोत्सव, पता चल जाए कथा में नंदोत्सव है, आज भी इतना स्नेह करें, ऐसे आनंद में भर जाएं, ऐसा भाव उनको आ जाए कि हम ही ब्रजवासी हैं, वह नंदोत्सव को उत्सव मना रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो। नंद बाबा ने खूब लुटायो, ढाणी को आयो, ढाणी के को नंद बाबा ने खूब प्रदान कियो। मेरे मन आनंद भयो,
ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को आज नंद बाबा के यहाँ आयो है। ये ढाणी को कौन है भैया? बोले जे कछु ना करें, केवल अपने यजमान के काजे नित्य पूजा करें कि हमारे यजमान को मंगल हो, हमारे यजमान के घर कछु आनंद हो, हमारे यजमान के यहाँ सब मंगल ही मंगल हो। इनको केवल यही काम है। और जब भी कोई आनंद को उत्सव होवे घर पे तो यजमान इनको बुला के खूब सारी दक्षिणा दें। पर नंद बाबा के ढाणी के का एक वैचित्र कि आज 80 वर्ष है गए, लेकिन नंद बाबा के ढाणी के को कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। क्यों? नंद बाबा के यहाँ कछु आनंद भयो ही ना है। फिर भी नंद बाबा वाक को विचार करके कछु ना कछु वा के घर भेजते रहे, लेकिन वहां से वाकु सुख ना मिले। वाकु यही लगे कि भैया नंद बाबा के कछु लाला होए, कछु उत्सव होए, तब मैं मांगवे जाऊं, अधिकार से मांगवे जाऊं। 80 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है। रोज सूर्य को प्रणाम करे, देवतान को प्रणाम करे, यमुना मैया से प्रार्थना करे, हमारे नंद बाबा के घर एक लाला भेज दो, कोई संतान भेज दो, कछु आनंद कराओ तो मैं मांगवे जाऊं आशीष देके। आज ढाणी के कुछ जैसे पता चली नंद बाबा के घर लाला भयो है। ओहो महाराज, पहले तो मूर्छित है गए हो, सुन करके इतना आनंद भयो कि मूर्छा में चलोगे, लेकिन बाद में होश में आयो तो दौड़ो दौड़ो नंद भवन पे आयो है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के को देखो, आप सबन को समझ आ रही है ना ब्रज भाषा? कोई दिक्कत तो ना है ना? तो जैसे ही ढाणी के को आयो, नंद बाबा ने भी दौड़ करके बाकू हृदय से लगायो। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के, मेरे अकेले की तपस्या ना 80 वर्ष की तेरी तपस्या है भैया, तू प्रतीक्षा कर रो, आज तेरे मन की है गई है, अब तू बता, आज चूकियो मत, आज चूकियो मत, 80 वर्ष की पूरी कसर निकाल ले, सब मांग ले, जो तेरे मन में हो तू मांग ले आज मोते। ये बात आप लिख लीजिए बंधुओं कि ठाकुर जी पधारेंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। नंद बाबा का बस नहीं चलना, नहीं तो स्वयं को लुटा दें। नंद बाबा बोले मांग का चाहिए। अब ये ढाणी के को प्रसंग ब्रज भाषा में इतना प्यारो प्रसंग है, पूज्य पिताजी बहुत भाव से गाते हैं। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मैं आज आपके पास जब मांगवे आने लगो तो मेरे परिवार के लोगों ने पूछी कहाँ जा रहे हो? मैंने कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है। मेरी अम्मा नाचन लगी, मेरे बालक नाचन लगे, मेरी घरवारी नाचन लगी, सब पूरे घर में सब नृत्य करने लगे। बोले भैया आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। सबन ने अपनी अपने भाव रखे, कछु कछु मांगो है, मैं आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। नंद बाबा बोले हाँ बता, कहा चाहिए? बोले तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कहिए कि भैया नंद बाबा के लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे कहा लाएगो? बोले कहा लाऊं? बोले 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आई और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे 1 मन दूध हो, मतलब एक भैंस 1 मन दूध देती हो। नंद बाबा बोले हे ढाणी के, तेरी उम्र कितनी है गई? बोले 100 के आसपास। और तेरे भैया की? वो भैया उचल लो होगो 150 के आसपास। अब भैया द्वापर में तो बड़ी उम्र होती सबकी। बोले 150 की उम्र में 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा भैया? और 1 मन दूध एक गई, एक भैंस थे, 200 मन दूध रोज होगा तेरे घर में, कहा करेगो भैया या को? बोले व्यापार आदि करेंगे। बोले देख भैया हम लोग सात्विक लोग हैं, भैंस वैंस ना पालें, हमारे घर पे भैंस तो है ना है, और दूर दूर तक ब्रजमंडल में कोई भैंस है ही ना है। ठीक है तेरे भैया की ज्यादा ही इच्छा है तो कहीं से मंगवा के वाको भिजवा देंगे, ठीक है 200 भैंस देंगे। और बता क्या चाहिए तो? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही तापाछे आछे समझाए, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मेरो एक और बड़ो भैया है, वातु बड़ो भैया। नंद बाबू बोले बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 200 साल को है गो। बोले वाह,
200 भैंसन को दूध ये बीचवारो पीवे को, 700 गैया को दूध वो बड़ो बारो पीवे को। 700 गैया चाहिए? बोले हाँ चल भैया गैया तो हम देंगे, गैया तो तू चाहे 700 नहीं तू 7000 ले जा। 9 लाख गाय है नंद बाबा के भवन में। ठाकुर जी अरे गेरे ना भाई भैया, खूब सोने की चम्मच मुंह में आइए सीधे, ऐसे घर में आए ठाकुर जी। और लाल जी भैया विचार ना करें, तो हमारा विचार है, ब्रज के कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, ब्रज पूरा समृद्धवान है। और समृद्धवान किस भाव से? ब्रज में धन लक्ष्मी तो महाराज लोटी पड़ी रहे ब्रजमंडल में, लक्ष्मी तो ऐसी ही लोटी भई है। ब्रज के लोग तो भाव और प्रेम के समृद्धवान है। ब्रज के लोगों में जैसो प्रेम है सो कहीं ना मिलेगा आपको। तो वाक्य काजे 700 गैया दियो, अच्छा 200 भैंस है। मुनीम जी लिखते जाओ भैया, जो जो कह रहे हो सब देंगे याकू। बोले और बता? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बोलो कि भैया मैं जाऊंगा नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन बाबा ऐसे ना जाऊंगा, तो अपने सखान के संग जाऊंगा। नंद बाबा बोले तो फिर बातें कहो, अपने सखान के संग आ जाए, पूरी टोली लेके आए, सब व्यवस्था कर देंगे हम। बोले ऐसे ना आवे गो। बोले तो? बोले वाने कहिए मेरे काजे एक मत वालो हाथी लेके आई हो, वहां पे आगे मैं बैठूंगा, मेरे सब सखा बैठेंगे, और नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते भय हम आवेंगे, हमारे काजे एक हाथी लेके आएंगे। आहा, अच्छा देखो ढाणी को बोल रहा है और नंद बाबा लिखवा रहे हैं, और लाखों ब्रजवासी चारों तरफ बैठ करके सुन रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने कि हाँ भैया हाथी देंगे, तभी ब्रजवासी ने पंक्ति लिख दी, हाथी दीने। अभी घोड़ा तो आवेंगे आगे, रुको। ये जो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सब गा ही रहे हैं। जैसे 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 200 भैंस नहीं, सब गाने लगे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद बाबा की खूब दान कर रहे हैं। गैया दई, भैंस दई और हाथी दियो। बोले और बताओ और क्या चाहिए? आज का व्यक्ति इतना दान कर सकता है? इतने में डर जाएगा, भैया रुक जा, कोई हम पे लॉटरी थोड़ी लगी है जो लूट के ले जाएगा। लेकिन नंद बाबा कह रहे तू बोल तो जा, बस चुप मत होइयो, रुकियो मत, बोल और बता क्या चाहिए। बोले मैं बड़े बेटा की बात मान के आने लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गया। और छोटे बेटा ने कहा कही, बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। अब गाओ हाथी दीने घोड़ा दीने। अब अगली के काजे रुको, आगे देंगे। हाथी दिए, घोड़ा दिए, गैया दई, भैंस दई, 10 है राशि घोड़ा, मत वाले आनंद वाले और बढ़िया दौड़वे वाले घोड़ा, 10 घोड़ा दियो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, सब देंगे, और बता और क्या चाहिए? बोले मैं छोटे बेटा की बात मान के आने लगो, इतने में बड़े बेटा को भी ब्याह भयो मेरे को। मेरी बहू आ गई घूंघट करके और कहा बोली, बेटा बधू लाज तजमो सो, घूंघट मुख दे बोली। मेरे बेटा की बहू आई और आकर के मुझसे बोली, ससुर जी, पिताजी, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे कियो, क्योंकि आप नंद बाबा के ढाणी के हो। सबन ने यही कही मुझसे आके, अरे भैया नंद बाबा यजमान है याके घर में ब्याह कर ले, खूब आनंद में रहेगी, खूब सुख समृद्धि रहेगी, नंद बाबा खूब दान करेंगे। लेकिन आज इतने वर्ष मेरे ब्याह को हुए गए, आज तक कोई दान मुंह को दिखो ना है। आज नंद बाबा के लाला भयो है, पिताजी मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता बेटी तो को कहा चाहिए? बोले मेरी तरफ से लाला को खूब स्नेह करियो, और नंद बाबा से जाके कहियो मैं उनकी भी बहू हूं, या हमारे नख सिकसों गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली, पैर के अंगूठा से लेके सिर तक जितने गहने हूं मैं एक स्त्री के, वो सब गहने बनवा करके मेरे काजे लाई हूं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। अरे ढाणी के, तेरी बहू तो हमारी बहू है। मुनीम जी सुनार को बोलो जावेगो, और जाके बहू को पूरा नाप लेके आवेगो, और जैसो वाकू प्रिय हो वैसे वाके काजे गहने भिजवा।
ब्रजवासियों के नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं कि आज नंद बाबा कितने प्रसन्न हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है बंधुओं कि कई घरों में पुरुष ज्यादा उदार मना होते हैं तो पत्नी हाथ बस अब ठीक है इतना ही करो, अब कहां इतना लुटा रहे हो। लेकिन यहां पर यशोदा जी ऐसी नहीं है। अभी सुनना आगे क्या हुआ। बहू की बात मान करके मैं जैसे ही आगे आने लगो इतने में कहा भयो, बोले मैं बेटान की बात, बहू की बात, भैयान की बात मान के आने लगो। इतने में एक इकलौती बेटी है मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी और कहा बोली पिताजी मैं हूं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल लाली तू भी चल। बोले ना ऐसे नहीं जाऊंगी तो। बोले सहित कहार पालकी ले हूं सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके बोलो सुंदर सी सोने की पालकी बनवावेंगे, 4 कहार उठावे वारे वाके सहित पालकियां भेजेंगे, तब मैं सज धज के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी लाला से मिलने। और वो पालकी सदा मेरे पास ही रहेगी, 4 कहार भी यहीं रहेंगे। ऐसा दान मांग के आएंगे। नंद बाबा बोले देंगे भैया, पालकी तुरंत निकलवाओ। एक सुंदर पालकी तैयार करी, 4 कहार तैयार। वो जाओ ढाणी के घर और या की लाली को बढ़िया लेके आओ, सब प्रेम से हमारे लाला को आशीष देवे आवेगी। तब ब्रजवासियों ने कहा पालकी दीनी, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। पालकी प्रदान करी। अच्छा लाला और बता, और कोई रह तो ना गया तेरे घर में? बोले हाँ एक रह गया। बोले कौन? मेरी अम्मा, मेरी मैया। नंद बाबा बोले अभी बैठी है तेरी मैया? तू 100 वर्ष को, तेरो भैया 150, बड़ो भैया 200 वर्ष को, मैया कितने साल की होगी? बोले मैया तो अभी 400 वर्ष की है गई होगी। वाह। बिना दांत वारी मेरी मैया आई और आकर के मुंह से कहा बोली माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरे आगे दही को एक मटका धर दिया और मोते बोली मेरी बात सुन के जा। 80 बरस बाद आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। ऐसो मांग के आइयो, ऐसो मांग के आइयो कि जीवन में फिर कभी हमको मांगनो ना पड़े, नंद बाबा से कभी कछु कहनी ना पड़े। ऐसो दान मांग के आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी मैया की बात हम निश्चित मानेंगे, सब चीज दुगनी दुगनी करके देंगे। 200 नहीं 400 भैंस देंगे, 700 नहीं 1400 गैया देंगे, 1 नहीं 2 पालकी देंगे, 1 नहीं 2 हाथी देंगे, 10 नहीं 20 घोड़ा देंगे, सब चीज दुगनी दुगनी देंगे तो को। और कोई रह तो ना गए हो? इतने में ढाणी को बोला हाँ हाँ सबन की बात है गई। इतने में यशोदा मैया बोली पीछे से नहीं अभी एक रह गई है। तेरे बेटान की बात सुन लई, तेरे भैयान की बात सुन लई, तेरी लाली की बात सुन लई, बहू की बात सुन लई, मैया की बात सुन लई, तेरी घरवारी माने कछु ना मांगो। घरवारी को नाम सुनते ढाणी के नेत्र सजल हो। यशोदा मैया बोली एक सामग्री नहीं मिलेगी, पहले जे बता कि ढाणन ने कहा मांगो है, वानु तो कछु मांगो होगो। और ढाणिन की बात कहते हुए हृदय भर आया ढाणी का। उसने क्या मांगा? तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मैं सबन की बात मान करके जब अपने घर से बाहर निकल गए हो ना, तब मेरी घरवारी आई और आकर के मेरा हाथ पकड़ो और मुझसे कहा बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूं कोई 200 भैंस, 700 गैया, 2 हाथी, पालकी और सिर से पैर तक पूरे गहने, और जन कहा मांग रहे हैं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो ना भयो जो इतनो मांग के आओगे उनसे। मेरी बात मानियो, नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आई। यदि नंद बाबा एक तुलसी पत्र हाथ में धर दें तो वाकू भी पूरा संसार मान करके सिर से लगा करके घर आइयो, हमारी लाज रख करके आइयो, कुछ ज्यादा कहवे की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के नेत्र सजल हो गए। ढाणी के को हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने।
ऐसो प्रेम, ऐसो स्नेह, ये ब्रजवासी हैं भैया। इनकी बात में कभी कभी आपको लग सके कि ये तेज बोल रहे हैं, इनके व्यवहार में कभी कभी आपको लोभ झलक सके, इनके स्वभाव में कभी कभी आपको ईर्ष्या झलक सके, लेकिन आप हमारी बात सत्य मानियो, ब्रजवासी बाह्य आवरण से लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब दिखावे, लेकिन हृदय से अत्यंत प्रेमी है। इसीलिए बांके बिहारी जी बिक गए इन ब्रजवासी के काजी। ये व्यवहार में ऐसा कर सकें कि आपको लगे कि ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये द्वेषी हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये अल्हड़ हैं, लेकिन हृदय से प्रेम को अगाध समुद्र है ब्रजवासी को। यही मारे श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं खड़ी क्यों हैं? ये भुजाएं ऐसी क्यों हैं? ये प्रेम विगलित स्वरूप क्यों है श्री जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी पिघले हुए देवता हैं ब्रजवासियों की याद में। जब द्वारिका में रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, उस समय कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी दोनों द्वार पर बैठ करके ब्रज की लीला सुन रहे थे, और लीला सुनते सुनते प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। आंखें पिघल गई, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, पूरा अंग पिघल गया, और ब्रजवासियों की याद में दोनों भुजाएं खड़ी हो गई कि अरे भैया कोई लाओ इन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की याद। तभी प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये ब्रजमंडल के परकोटे में जितने ब्रजवासी हैं ना, इनके प्रेम के, इनके प्रेमी का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। ऐसा वर्णन आता है जगन्नाथ जी की लीलाओं में कि प्राचीन काल में जब इतने साधन नहीं थे ना, ब्रज से जगन्नाथपुरी पहुंचने में महीनों लगते थे, तो उस समय वृंदावन से यदि कोई ब्रजवासी निकलता था ना जगन्नाथपुरी के लिए, तो वहां मंदिर में बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ऐसे झूमने लग जाता था अपने आप। और पुजारी जाकर के देखते जगन्नाथ जी झूम रहे हैं, जाकर के निवेदन, जय जय आज कैसे झूम रहे हो? बोले अरे भैया बस कछु दिनान की बात है, एक ब्रजवासी मेरे दर्शन को आ रहा है, वाके काज उत्तम व्यवस्था कर दो, वाके काज भोजन की व्यवस्था कर दो। और सुनो, जब वो आवे ना, बाकी इनको तो दूर से दर्शन कराए दियो, लेकिन वह ब्रजवासी को चुपके तो मेरे हृदय से लाके लगाए दियो। मेरे हृदय की ताप तभी बुझे जब ब्रजवासी मुंह को हृदय से लगाएं। ये परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर त्रिलोकी नाथ के शब्द हैं ब्रजवासियों के लिए। इसलिए भैया मैं बार बार कहूं, बिहारी जी को एक बार को दंडवत ना कर पाओगे, भीड़ बहुत है मंदिर में, जिद मत करियो, नहीं तो कुचल जाएगा, कोई चढ़ जाएगा ऊपर आपके। बिहारी जी से बढ़िया तो मंदिर से बाहर आके कोई ब्रजवासी को दंडवत कर लियो, बाको प्रणाम कर लियो, वो श्रेष्ठ है। आप लोग बिहारी जी को अपने हाथ से भोग नहीं पवा सकते, तो कोई ब्रजवासी को बैठा लियो, सुंदर सुंदर पकवान बना के अपने हाथ से पवाई दियो, और यही विचार करियो कि बिहारी जी पा रहे हैं। आप विश्वास मानो, ये ब्रजवासीन से जो आपको प्रेम बढ़ेगा ना, ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ जाएगा। मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है, इसको पहचाने कैसे? हम जो कर रहे हैं, हमारी जो भक्ति है वो सही मार्ग पर चल रही है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, इसका पहचान कैसे किया जाए? तो दो पहचान है भैया। पहली पहचान, गौशाला में जाओ, गैया से यदि भय नहीं लगे, गैया के गौमूत्र गौ गोबर से घृणा नहीं हो, गैया को कुछ पवावे में आपको भय नहीं लगे, गैया से गले लगवे को मन करे, गैया की सेवा करवे को मन करे, वाक्य गौमूत्र और गौ गोबर के प्रति घृणा नहीं हो, तो समझो आपकी भक्ति पुष्ट है। और दूसरो, वृंदावन में बिहारी जी से ज्यादा ब्रजवासी प्यारे लगन लगे, तो समझो कि आपकी भक्ति पुष्ट है, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। ये ब्रजवासी हैं भैया। तो ऐसे नंद बाबा ने दान कियो और ढाणी के लेकर के वाकू गए। बोले नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा, 1 वर्ष तक सब नाचते गाते रहे। इसी बीच जैसे ही ठाकुर जी 6 दिन के भये, तो कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना कुरूपणी है, लेकिन महाराज कंस की अति प्रिय है। कंस ने जब ये बात कही कि मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, तो पूतना ने कहा महाराज मुझे सेवा दो, मैं जाऊं और जाकर के
आपके शत्रु का वध करूं। कंस ने कही कि आपको रूप इतना भयावह है, सब देख के भाग जाएंगे, और बालकन को आप मारना चाह रही हो, कैसे संभव होगा। पूतना ने अपनी राक्षसी विद्या से अपने रूप को बदल लिया और कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी। और पूतना रूप बदल करके अति सुंदरी बन करके ठाकुर जी के दर्शन को जा रही है, ठाकुर जी को मारवे जा रही है। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसके रूप को देख करके अब सब आकर्षित होने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, पूतना ने 84 कोस ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले हर बच्चे को मार दिया। कैसे मार दिया? बोले उसके रूप को देख करके सबको लगता था अच्छे घर की होगी, सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, अच्छी होगी, और सबने उसको स्वीकार किया और घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से अपने पयोधर का पान कराती, विष पीते ही बालक मर जाते। व्यक्ति का स्वभाव है बंधुओं कि हम लोग स्वरूप पर बहुत जल्दी रीझते हैं। स्वरूप और वस्त्र ये हमारे आकर्षण के केंद्र हो चुके हैं। आध्यात्म सिखाता है कि किसी के स्वरूप और आवरण पर ज्यादा आकृष्ट मत होइए। उसको परखने के लिए सबसे पहले उसके हृदय को देखिए, स्वभाव कैसा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कथा में, किसी व्यक्ति को पहचानने 3 चीजों पर नजर डाल दें। देखो, अब किसी की परीक्षा लोगे तो निश्चित परीक्षा भाव से जाओगे तो वो अच्छा ही बनेगा आपके आगे। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले उसकी आंखें देखना, नेत्रम। यदि नेत्र बहुत चपल हैं, चपल बोले तो बहुत मटकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इधर ऊपर नीचे, ऐसे बार बार भौएं मटकती हैं, नेत्र मटकते हैं, समझ जाना कि इसमें थोड़ी चतुराई है। नेत्रम। दूसरा परिचय है उसकी वाणी, वक्त्रम। शब्दों का चयन देखिएगा, सुनिएगा क्या बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है। उन शब्दों से पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा उसके विकार। वो जब बैठता है तो बैठता कैसे, चलता है तो चलता कैसे, लेटता है तो लेटने की प्रक्रिया क्या है, खाता है तो मुंह कैसे चलाता है। अब ये सब अटपटे लगेंगी बातें, लेकिन भैया देखो, अगर सद संबंधी चाहिए तो इन 3 चीजों का विचार करो। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन 3 चीजों पर ध्यान रखो। नेत्र गंभीर हैं, नेत्र स्थिर हैं, तो निश्चित है कि इसका हृदय भी स्थिर है। बहुजल्पिक नहीं है, कम बोलता है, अल्प शब्दों में ही अपनी बात रखता है, तो निश्चित है कि संबंध बनाने योग्य है। उसकी चाल चलन उठना बैठना सब सम है, समत्व है, सब में ज्यादा जैसे कई लोग सोफा पे भी बैठते हैं तो बड़े विचित्र बैठते हैं। एक महाराज मैं कहां तक कहूं, कथा भी सुनते हैं कई लोग तो ऐसे पढ़ के सुनते हैं, ऐसे पढ़ के सुनेंगे महाराज की जैसे लाट साहब बैठे हैं सामने। कई लोग घरों में भी ऐसे सोते हैं, ऐसे बैठते हैं, विचित्र उनकी स्थिति होती है। निश्चित है कि ये इन तीनों में यदि दोष है तो व्यक्ति में दोष होगा। इन तीनों पर विचार करो। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तीनों पर विचार नहीं करते, हम केवल रूप देखते हैं और वस्त्र देख लेते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं तो ये अच्छा ही होगा। हमारे वृंदावन में जाओ, हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा के वैष्णवों को देखो, महाराज 2 जोड़ी वस्त्र हैं, उसी में ही पूरा जीवन निकाल लें। चंदन के पूरे मुंह पर ऐसे आप लोग क्रीम लगाओ, वो ऐसे पूरे चंदन ब्रजरज पूरे मुंह पे लगाए घूमते हैं, हाथ में नाम जपमाला होगी। अच्छा, कई वैष्णव बड़े सुंदर बन के घूमते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी बोल जाता हूं ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में श्रृंगार का अधिकार केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी का है। हमको तो सामान्य रहना चाहिए, हमको तो सहज रहना चाहिए।
आप कहोगे महाराज जी श्रृंगार आप ही कहते हो, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे में सो ही भेष धरूंगी। अरे मतलब मीराबाई कह रही हैं ऐसे सहज बन के रहो, ऐसे सरल बन के रहो कि तुमको अपना श्रृंगार खुद ना करना पड़े, एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारा श्रृंगार करवे हमें।